दर्शन करिएगा। राम जी जब ऊपर आसन पर बैठते तो भरत जी नीचे बैठते थे। हाँ, तो ये सेवक का धर्म होता है भैया। हाँ? स्वामी के प्रति छोटा बन करके रहना। हाँ? और शिव महापुराण की कथा आप और हम सब श्रवण करने बैठे हैं। शिव महापुराण हमको मूल रूप से सेवा धर्म ही सिखाता है। जब तक हम सेवक बन करके शिव की भक्ति नहीं करेंगे तब तक से हमको कोई फल मिलने वाला नहीं है। स्वामी बन करके भक्ति नहीं करना जीवन में कभी, नहीं तो किसी किसी का स्वभाव होता है। मंदिर भी जाएंगे ना तो मंदिर में भी भाव ऐसा रहता है कि हम बड़े हैं। हाँ, हम बड़े हैं। एक व्यक्ति मंदिर में भगवान से प्रार्थना कर रहा था, शिव जी से, सामने खड़ा होकर के, मौसम दीन दीन हित तुम समान में दिख नहीं रहे। 15 मिनट से आप सामने चट्टान की तरह खड़े हो। 6 फुट का आदमी था। थोड़ा सा बगल करने की कोशिश की, भैया थोड़ा बगल हो जाओ, हमें दिख नहीं रहे। उसने तुरंत पलट करके देखा, ऊपर से नीचे तक, क्यों नहीं जानते हमें कौन है? उसने कहा कौन है भैया? कहा इस मंदिर को दान करने वाली जो मंदिर बना है ना, ये जमीन हमारा है। और ये इस मंदिर की प्रतिष्ठा में हमने अधिक खर्च किया है। मंदिर आना जाना बंद करा दूंगा तुम्हें, हमें हटाता है। पीछे वाले ने कहा भैया इसका मतलब जो आप कह रहे थे वो नहीं है। समझिएगा, जो आप कह रहे थे वो नहीं है। जैसा था वैसा रहना। श्री राम, जैसा था वैसे रहना। आप जो कह रहे थे वो नहीं है। कभी कभी हम यहां कुछ और कहते हैं, अंदर कुछ और रहता है। ऐसे में शिव मिलने वाले नहीं है। कभी कभी क्या कहते हैं, तन मन धन प्रभु तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। आजकल क्या कहते हैं, तन मन धन प्रभु तेरा, ये बंगला मेरा। तन मन धन प्रभु तेरा, ये गाड़ी मेरी। ऐसे कहते हैं, ऐसे ही है कि नहीं? मतलब सब नहीं है उनका, ये सब हमारे हैं। हम कहते कुछ और हैं। तो निवेदन करो, शिव कब मिलेंगे? जब जो बात वाणी में रहेगी वही बात हृदय में रहेगा, तभी भगवान शिव प्राप्त हो सकते हैं। तभी मेरा आशुतोष मिल सकता है। हाँ, दर्शन के 3 प्रकार बताए गए हैं शिव महापुराण में। साधारण दर्शन, मध्यम दर्शन और उत्तम दर्शन। ध्यान से सुनिएगा। साधारण दर्शन किसे कहते हैं? पीछे से आवाज आ रही है, पीछे का आवाज कम कराइए। साधारण दर्शन किसे कहते हैं? स्वप्न में भगवान की झांकी देखना ही साधारण दर्शन है। हरे हर, हाँ इधर देखिएगा हमारी ओर। हाँ, हमारे ठाकुर जी बैठे हैं, इधर देखिए। स्वप्न में भगवान की झांकी देखना साधारण दर्शन है। किसी मंदिर में भगवान के विग्रह स्वरूप का दर्शन करना ये मध्यम दर्शन है। और सब में भगवान शिव को देखना ये उत्तम दर्शन है। और शांति कब मिलेगी बताएं हमें? साधारण दर्शन से तो शांति मिलेगी। आप स्वप्न में भगवान शिव जी को देखेंगे, शांति मिलेगी। विग्रह स्वरूप का दर्शन आकर के आप कर रहे हैं, आपको शांति मिल रही होगी। लेकिन जिस दिन सब में शिव तत्व का दर्शन करना प्रारंभ कर देंगे ना, उस दिन हमें शाश्वत शांति का अनुभव होगा। आपने महाराष्ट्र के संत श्री नामदेव जी की कथा सुनी होगी, नाम सुना होगा। दरअसल इनका नाम कुछ और था। ये निरंतर भगवान का नाम लेते थे, इसलिए इनको नामदेव कहते हैं। एक बार क्या हुआ, नामदेव जी जंगल में रोटी बना रहे थे और रोटी बना करके भगवान के लिए रोटी बन रहा है। देखो, वैष्णव संत थे नामदेव जी। और वैष्णव जन जब भी अपने घर में भंडारण में भोजन बनाता है
तो उनका भाव अपने लिए नहीं होता, प्रभु के लिए होता है, ठाकुर के लिए होता है। यही वैष्णव परंपरा है जीवन की। तो नामदेव जी रोटी बना रहे थे जंगल में, एक कुत्ता आया, पहले रोटी बना करके रखी ही थी कि नामदेव आया, वो कुत्ता आया और नामदेव जी की उस रोटी को मुख में दबा करके भागने लगे। नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव घी का कटोरा लग के पीछे दौड़ने लगे कुत्ते के। अरे प्रभु इसमें घी नहीं लगाया है, आप तो वैसे सूखे ले जा रहे हैं उनको। नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव घी का कटोरा लेकर के पीछे दौड़ पड़े। प्रभु तुम सूखे तो मत खाओ, घी का कटोरा भी साथ लेते जाओ। क्या शकल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ाती इंसान की। हम उस परंपरा के निर्वाहक हैं जहां सब में भगवान को देखते हैं। सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी। करहूं प्रणामी जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, जोरी जुग पानी, जोरी जुग पानी, जोरी जुग पानी। सिया राम में सब जग जाने। और यह भी समझिएगा, जब हम सब में भगवान को देखें ना तो भेद ना हो मन में। हाँ, जब तक है भेद मन में तो भगवान से जुदा है। खोलो हृदय का दर्पण, इस घर में ही खुदा है। भेद ना हो। हम भले गा रहे सिया राम में सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अगर कुछ सामने कथा सुनने आकर के बैठ गए, क्यों तुम्हें दिख नहीं रहा है हम बैठे हैं, चल पीछे जा। कोई अपना आया उनको सामने बिठा दिए, कोई पहचानता उनको पीछे बिठा दिए। हाँ। एक व्यक्ति थे, वो प्रसाद बांट रहे थे। हम देखा, मनस की चौपाई गुनगुनाते थे, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। लड्डू की प्रसाद बांट रहे थे। जो अपने थे ना उनको 4-4 देते थे, और जो अपने नहीं थे उनको 1 और 2 दे देते थे। हमने कहा कह दूसरा रहे वो कर दूसरा रहे। शिव पुराण कहता है जो प्रसाद बांटता है ना वो नरक जाता है। हाँ। अब आप कहेंगे महाराज जी क्यों, ये कैसे कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं आप, प्रसाद बांटने वाला नरक क्यों जाएगा? हाँ। अगर आपने किसी को कम और ज्यादा दिया ना, हाँ, तो नरक ही मिलेगा भैया। कभी कभी ऐसा होता है अपनों को ज्यादा मिल जाए और उनको, बिल्कुल ये बात समझिएगा पक्की। हाँ, इसलिए हमने आज तक प्रसाद नहीं बांटा अपने हाथों से। हाँ, तुलसी का दल जरूर देते हैं, तुलसी का दल हो या कुछ जरूर देते हैं, क्योंकि तुलसी बड़ा हो या छोटा हो एक ही समान उनको मिलना होता है। तुम एक निवेदन करो, ये है उत्तम दर्शन जीवन का। और उत्तम दर्शन जब तक से नहीं होगा तब तक से भगवान की कथा में प्रवेश नहीं मिलेगा। श्री शिव महापुराण आप और हम सब जिनका दर्शन कर पा रहे हैं, कितने वर्ष हो गए कथा श्रवण करते हुए? शिव महापुराण कितने वर्ष हो गए? तीसरा वर्ष। शिव महापुराण का तीसरा वर्ष। शिव महापुराण की श्लोक संख्या कितनी है? निवेदन करूं आप सबसे, शिव महापुराण में कितने श्लोक हैं जी? निवेदन करूं आप सबको, शिव महापुराण पंचम वेद माना गया है। और बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं मूल कथाओं पर ही विशेष चर्चा करता हूं। हाँ।
7 दिन अगर आपने शिव महापुराण अगर हृदय से स्वीकार कर लिया, मैं सत्य कहता हूं आपको अवश्य शांति मिलेगी। शिव महापुराण में 1 लाख मंत्र हैं, 1 लाख श्लोक। जब श्री व्यास जी ने शिव महापुराण लिखा तो 1 लाख मंत्र वाले शिव महापुराण थे। और शिव महापुराणों को वेद की भी संज्ञा दी गई है। हमारे सभी आचार्य वृंद वहां बैठे हैं, आप सबको विदित होगी वेद में भी 1 लाख मंत्र हैं। हम जो वेद पढ़ते हैं अपनी सनातन संस्कृति में, उसमें भी 1 लाख मंत्र हैं। 3 कांड है वेद में, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। ज्ञान कांड में 4000 मंत्र हैं, उपासना कांड में 16000 मंत्र हैं और कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं। 4 और 16 20 हुए और 80 1 लाख हुए। 1 लाख मंत्र है वेद में। वैसे शिव महापुराण भी 1 लाख मंत्र है। लेकिन अभी रिसेंट में अभी जिस शिव महापुराण को आप और हम सब श्रवण कर पा रहे हैं, क्योंकि 1 लाख मंत्र अर्थात उस समय शिव महापुराण लिखी गई थी 12 संहिताओं के द्वारा, 12 संहिता थी। लेकिन अभी जिस शिव महापुराण का आप और हम सब बैठ करके श्रवण कर पा रहे हैं, इनमें 7 संहिता है और 24,000 श्लोक है। 24,000 श्लोक वाले शिव महापुराण आप और हम सब बैठ करके श्रवण कर पा रहे हैं।